नमस्कार। मैं पप्पू कुमार। साथियों, जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो कभी हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। शायद वो आपका हक था, अधिकार था, आपको मिला 10% आरक्षण। हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन आप यूजीसी के नियमों का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका कोई औचित्य नहीं है। यह गुरु द्रोण के खिलाफ आदेश है, किसी जाति के खिलाफ नहीं। यदि गुरु द्रोण की रक्षा के लिए आप तलवारें खींचेंगे तो एकलव्यों का भी तीर कमान से निकलेगा। उस राजपुत्र कर्ण की पुकार सुनिए जिसे कुंती ने त्याग दिया था। उस एकलव्य की पीड़ा समझिए जिसे गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या सिखाने की इजाजत नहीं दी। समय की आहट को पहचानिए। दुनिया की कोई शक्ति भारत के वंचित तबके को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकती है। कोई भी टकराव नई सुबह का रास्ता रोक दे, यह असंभव है। विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर अन्याय की परंपरा रही है। यह कब तक चलेगा? सरकार इस अन्याय को रोकना चाहती है। यूजीसी इस अन्याय को रोकना चाहती है। आपको उसका साथ देना चाहिए। समता और बराबरी की भावना और आकांक्षाएं किसी भी देश के एकजुट होने के लिए आवश्यक शर्त है। यदि इन आकांक्षाओं पर कोई प्रहार हो रहा हो तो सरकार का दायित्व है कि वह उस पर ठोस कदम उठाए। यह देश तब तक एक है जब तक यहाँ के वासियों को इस देश में बेहतरी की उम्मीद है। यह बात विश्व के हर भूभाग के लिए लागू होती है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, मैं पुनः कहूंगा, यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 उच्च शिक्षा में वर्चस्व की दीवारों में दरार पैदा करने की दिशा में एक पहल है। इससे न किसी का हक छिनेगा, न किसी पर आसमान टूट पड़ेगा। यह वह पहल है जो आजादी के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, लेकिन यदि देर से ही सही तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में दशकों से एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली वर्चस्व कायम रहा है। यह वर्चस्व कानून में नहीं बल्कि मूल्यांकन प्रक्रियाओं में, गाइड अलॉटमेंट में, हॉस्टल आवंटन में, चयन और पदोन्नति प्रक्रियाओं में साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन के रूप में काम करता रहा है। यदि यूजीसी इन दमनकारी ढांचे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसका श्रेय और बधाई मिलनी चाहिए। इस आदेश के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ संकाय सदस्यों और संस्थान प्रमुख के नेतृत्व में गठित इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी समान अवसर से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे। यानी अब भेदभाव को आंतरिक और गोपनीय प्रक्रियाओं में छुपा कर रखना कठिन होगा। इस मुद्दे पर वंचित तबके के लोग इस कानून के साथ हैं, यूजीसी के कानून के साथ हैं। यह आदेश विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिलाओं, दिव्यांग छात्रों और शिक्षकों को समान अवसर दिलाने में सहायक होगा। इसका स्वागत उस हर आदमी को करना चाहिए जो समता और बराबरी में यकीन करता हो। यदि किसी का मूल्यांकन जानबूझकर प्रभावित किया गया, मानसिक उत्पीड़न किया गया या तुम यहां फिट नहीं हो जैसे वाक्यों के माध्यम से हतोत्साहित किया गया तो ऐसे मामलों पर कार्रवाई के लिए संस्थान में एक अनिवार्य और जवाबदेह प्राधिकरण मौजूद रहेगा जिसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा। इस एक्ट के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य होगा। शिकायत निवारण की स्पष्ट समय सीमा तय होगी और उसकी रिपोर्टिंग यूजीसी तक पहुंचेगी। अब पीड़ित छात्र को डराने के लिए यह कहना
आसान नहीं होगा कि शिकायत करोगे तो करियर खत्म हो जाएगा। इस दिशा में यह पहला अवसर है जब संस्थान का प्रशासन और औपचारिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। यह भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में दलित, पिछड़े छात्रों की आत्महत्या की अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जो किसी दुर्घटना का नहीं बल्कि संस्थागत उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार का परिणाम रहा है। इस आदेश में काउंसलिंग, मेंटरशिप, सेफ स्पेस और संस्थान की जवाबदेही को अनिवार्य किया गया है। यह स्पष्ट रूप से रोहित वेमुला जैसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में एक संस्थागत प्रयास है। आरक्षित वर्ग के शिक्षकों और शोधार्थियों के संदर्भ में चयन, मूल्यांकन और पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रियाएं अब समीक्षा और रिपोर्टिंग के दायरे में होंगी, जिससे मनमानी की गुंजाइश सीमित होगी। चयन समितियों की मनमानी, मेरिट के नाम पर जातिगत पूर्वाग्रह, योग्य होने के बावजूद हाशिए पर ढकेलना, इन तमाम बेईमान प्रक्रियाओं पर यह आदेश प्रहार करता है, क्योंकि यह उनके लिए संस्थागत सपोर्ट सिस्टम तैयार करने वाला है। इस सुधार के कदम को कुछ लोगों ने चुनौती भी दी है और मामला अदालत में भी गया है। 2 माह बाद इस पर अदालत की तारीख तय होना महत्वपूर्ण होगा। यदि न्यायपालिका इस आदेश की भावना को समझती है तो वाकई वर्चस्व की संरचनाओं में दरार पड़ेगी। लेकिन वंचित तबकों को भी सतर्क रहना होगा। उच्च शिक्षण संस्थान इस नियम को कागज तक सीमित रखने का प्रयास कर सकते हैं। असली लड़ाई इसके ईमानदार क्रियान्वयन की है। यह आदेश कोई क्रांति नहीं है, लेकिन यह उस क्रांति का कानूनी औजार है जिसकी मांग वंचित समाज दशकों से करता आ रहा है। कोई गुरु द्रोण किसी एकलव्य का अंगूठा मांगे, अब यह स्वीकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं तो कहूंगा यूजीसी का आप लोग सपोर्ट करिए। यूजीसी एक अच्छा कानून है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। सबको प्रणाम, धन्यवाद, वंदे मातरम।